हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पर। यदि आप सभी मुझे अपने इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है योगेश और आपके UGC नेट और सेट एग्जाम की पेपर 1 और पेपर 2 की फैकल्टी पर बात हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पे, जो कि थंबनेल पे आप सभी ने देखा है कि 3 बड़ी वैकेंसीज हमारे सामने हैं और एक बम्पर अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। पर ये होने क्या वाला है, तो पूरे थ्रू आउट दिस सेशन हम लोग आज अपने इस सेशन में इन सारी चीज़ों की जो है बात करने वाले हैं। तो सेशन को पहली बात तो अंत तक ज़रूर देखना है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है, क्योंकि चैनल पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 UGC नेट और किसी भी स्टेट की यदि आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए चैनल जो है वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी आप सभी को क्वालिटी कंटेंट के साथ जो है कराई जा रही है। अब जल्दी से अपन बात कर लेते हैं कि भैया 3 बड़ी वैकेंसी, 3 बम्पर अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि हम सभी बहुत सारे हमारे ऐसे लर्नर्स हैं जो पहली बार जो है UGC नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बार जो हमारा होने वाला है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका UGC नेट का एग्जाम क्लियर है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं JRF के लिए। पर हम सभी का एक कॉमन गोल की यदि मैं बात करूं या कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इस पूरी कहानी के पीछे का उद्देश्य हमारा क्या है, तो वो उद्देश्य आप सभी को पता है, मुझे पता है कि बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर। और वो हम तभी बन पाते हैं जब हमारा सेट एग्जाम या फिर UGC नेट एग्जाम हमारा क्रैक होता है। तो सबसे पहले तो एक चीज जो है आप सभी को अपने मन में ये लेके आनी है कि मैं UGC नेट या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी, ये सभी के लिए है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी, किसी भी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कर क्यों रहे हैं, उस क्यू का आंसर, उस वाई का जो आंसर है, उत्तर है, जो आप सभी को पता होना चाहिए। और जिस दिन आप सभी को वो आंसर मिल जाता है तो तैयारी जो है अपने आप जो है बढ़िया तरीके से होने लग जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक मोटिवेशन उसके लिए आ जाएगा, हमें उसके पीछे का उद्देश्य के बारे में पता चल जाता है कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं। और रही बात हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, तो लेट मी क्लियर फर्स्ट थिंग, सबसे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदी मीडियम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी भी, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी भी वो कर सकता है जो इंग्लिश मीडियम वाले नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है अपने अंदर की जो कमजोरी है, अगर हमें ऐसा लगता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए और मैं मेरी तैयारी कैसे करूंगा, तो वो तो देखो अब आपको भूल जाना है, पहली बात। और दूसरी बात, यदि मैं मेरे बारे में बात करूं, मैं खुद जो है बात करूं, मेरे 12वीं तक मैं हिंदी माध्यम का ही छात्र रहा हूं, विद्यार्थी पे रहा हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि हम हिंदी मीडियम से हैं और हम लोगों को यदि बोल दिया जाए कि आपको इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ा रहे हैं या आपको ये पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे UGC नेट की एग्जाम की बात करूं, 5 नंबर का हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो यदि वो इंग्लिश में मेरा आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहले दिन ही ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को, अपने अंदर ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम की चीज़ जो है आप सभी को हटा देनी है। ठीक है जी, चलिए तो बात अपन करने वाले हैं 3 बम्पर अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारे 3 आपके जो स्टेट हैं बड़े बड़े, वो अभी आप सभी के करा रहे हैं सेट एग्जामिनेशन। पर सर आपने ये 3 बड़ी वैकेंसी, इसका नाम क्यों दिया? देखो, किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम को कराने के पीछे का उद्देश्य होता है, कारण होता है। क्यों? क्योंकि सेट एग्जाम को कराने के बाद ही कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य जो होता है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां जो है निकालता है। 2 चीजें हैं, आप 2 तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो भाई साहब, या तो आपने UGC नेट एग्जाम क्लियर करा है या आपने उस पर्टिकुलर सेट स्टेट का, उस पर्टिकुलर राज्य का जो है सेट एग्जाम क्लियर किया है। तो 3 राज्य ने अपने सेट एग्जाम की जो है घोषणा करी है, 1 बाय 1 जो है आप सभी को मैं बता देता हूं। हम लोग ये भी जानेंगे कि कब जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम हमारा कब होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखो आप सभी को बताना चाहूंगा MP सेट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता चल भी गया होगा कि MP सेट हमारे पास में है, जिसको हम लोग 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन जो है आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं MP सेट एग्जाम के लिए। अब MP सेट एग्जाम हो रहा है तो इट मींस मध्य प्रदेश में भी आपके पास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो यदि आपने UGC नेट एग्जाम किया है तो भी आप बिल्कुल यहाँ के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, और यदि आपने MP सेट अगर क्लियर कर लिया है तो बिल्कुल MP जो है यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालता है तो वहां के लिए भी जो है आप लोग बिल्कुल आवेदन करने के लिए पात्र बन जाते हैं, पहली चीज। दूसरी, हमारे पास क्या है
सीजी सेट भी हमारे पास है, जिसको हम छत्तीसगढ़ सेट जो हमारा है। तो यहाँ पे जो है आवेदन करने की हमारे पास तिथि है 13 मई से लेके आप 9 जून तक जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा जो आपकी, एग्जाम जो आपकी होने वाला है छत्तीसगढ़ में सेट का, वो 7 जुलाई 2024 को हमारा होने वाला है। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास है अभी महाराष्ट्र सेट, जिसका ऑलरेडी जो है किसी ने, आप लोग में से किसी ने यदि फॉर्म फिल करा है तो आप सभी को पता भी होगा। ऑल्दो फॉर्म फिलिंग की डेट हमारी जा चुकी है, पर एग्जाम जो है आप सभी का अगले महीने होने वाला है 7 अप्रैल को, है ना। तो मतलब 3 स्टेट वाले जो है निकालने वाले हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियां। तो यदि आप सभी का यूजीसी नेट या फिर सेट आप सभी का क्लियर है, तो हमारे लिए एक रास्ता खुल जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीढ़ी पे चढ़ने का। यदि हमारे पास नहीं है तो फिर हम तो बन ही नहीं पाएंगे ना असिस्टेंट प्रोफेसर, बात ऐसी है। तो मतलब करना तो हमें पड़ेगा। यदि आपने अपना सपना देख रखा है कि मुझे अभी करना है, तो भाई साहब आपको करना है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी बोली है कि सपने वही होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, और खुली आंखों से देखा गया सपना ही जो है वो उस सपने को पूरे करने में हमारी इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उसको कंप्लीट कर सकें। और बंद आंखों से तो मतलब सोते टाइम तो जो है हम लोग सभी सपने देखते हैं, जो सुबह होते हैं हम भूल जाते हैं, पर यदि खुले आंखों से सपना देखा है तो वो डेफिनेटली पूरा होता है, यदि हम उस सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अब सपना तो मैं ही देख लूं भाई साहब, मैं बहुत कुछ करूंगा, पर क्या मैं उसको करने के लिए कुछ काम कर रहा हूं, तो वो इंपॉर्टेंट हमारी चीज हो जाती है। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि सीजी सेट के लिए, छत्तीसगढ़ सेट के लिए क्या क्या है। आपका जो नोटिफिकेशन अभी थोड़े दिन पहले आपका 5 मार्च को आया था, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 13 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट डेट मैंने बता दी, वापस बता रहा हूँ 9 जून आपका है। ठीक है जी। एप्लीकेशन फी सबमिट करने के भी आपकी जो लास्ट डेट है, आखिरी तिथि है 9 जून होने वाली है। एग्जाम डेट जो है आपका 7 जुलाई यहाँ पे होने वाला है। और एडमिट कार्ड की बात रही, आंसर की बात करी, रिजल्ट की बात करी, तो वो जो है आप सभी को बता दिया जाएगा। देखो, कोई सा भी एक सेट एग्जाम होता है तो उसमें अप्लाई करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे पास होता है, सभी को पता भी है, बता भी देता हूँ। पीजी भैया आप सभी की होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, है ना। और अब पीजी में आपका मिनिमम जो है 55% जो है आपके मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है जी। और जो अभी अपीयर है, पीजी के फाइनल ईयर में है, वो भी क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। आशा करता हूं क्लैरिटी जो है आप सभी को मिल गई होगी। अब बात अपन करने वाले हैं कि भाई साहब मैं क्या करवाने वाला हूं आपको अपने इस चैनल पे, तो उसके बारे में भी जो है बहुत जल्दी आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा कि सर आपका क्या काम है अब इस चैनल पे, है ना जी। तो बिल्कुल वो है, आप सभी को बता दिया जाएगा। बट अभी के लिए आप सभी को ध्यान में रखना है कि 3 बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने पास है, तैयारी कर लो। और 14 हमारा जो है यूजीसी नेट का एग्जाम है ही, जो कि जून में होने ही वाला है। तो 4 एग्जाम हमारे पास में है, तैयारी आप सभी को करना है। सेट और नेट का ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस सभी को पता है सर जी सेम ही रहता है, तो क्यों ना हम उस पर्टिकुलर स्टेट का भी सेट एग्जाम दे दें, या जो ऑलरेडी जो उस स्टेट के ही हैं उनको तो देना ही है। ठीक है। तो आशा करता हूं क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी, एक नया डायरेक्शन आप सभी को मिला होगा। बताइएगा जरूर। इसके अलावा कुछ भी आप सभी को डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, ओपन है। तो बिल्कुल आप सभी क्या कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ध्यान में रखना है इस बार जेआरएफ पार। धन्यवाद।